हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ की कोड 25 की, जिसमें हमने जून 2020 और दिसंबर 2021 में पूछे गए प्रश्नों में से 6 भागों में 70 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम अगले 15 प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो पहला प्रश्न है, अर्थ संग्रहानुसारम देश सामान्यम स्थानम तच्च द्विविधम किम तत्। अर्थ संग्रह किसका ग्रंथ है? लौगाक्षी भास्कर का ग्रंथ है। और यह किससे संबंधित है? तो यह मीमांसा दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। अर्थ संग्रह, अर्थशास्त्र, अर्थ संग्रह अलग अलग हैं। तो अर्थ संग्रह के रचयिता हैं लौगाक्षी भास्कर। तो यहाँ पर बात की गई है देश सामान्यम स्थानम, स्थान यानी कि क्रम। और यह क्रम कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा इसमें आता है। पाठ सादेश्यम और अनुष्ठान सादेश्यम। तो इस तरह से यह 2 प्रकार का है। और पाठ सादेश्य भी 2 प्रकार का होता है। पहला है यथासंख्य सादेश्यम और दूसरा है सन्निधि पाठ सादेश्यम। पाठ सादेश्यम, इस तरह से यह 2 प्रकार का हो जाता है, पाठादेश्यम हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनैकांतिक हेत्वाभासस्य को 2 प्रकारो वर्तेते तर्क भाषायाम। तर्क भाषा किसका ग्रंथ है? इस पर चर्चा हो चुकी है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं किसका ग्रंथ है। न्याय दर्शन से संबंधित यह ग्रंथ है। और इसमें बात की गई है, जब आप अनुमान प्रमाण को पढ़ते हैं तो वह 2 प्रकार का आता है, स्वार्था और परार्थानुमान। उसमें ही उसको जो परार्थानुमान है उसमें 5 अव्यय वाक्य आते हैं। उसमें से ही हेतु भी एक है। उसमें हेतु की तरह प्रतीत होना परंतु हेतु नहीं है, तो वह हेत्वाभास कहलाता है। तो वह 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? असिद्ध विरुद्ध अनैकांतिक प्रकरण सम कालात्ययापदिष्ट, या जिसे हम बाधित विषय भी कहते हैं। और बात करें अनैकांतिक हेत्वाभास की, तो यह 2 प्रकार का होता है, साधारण और असाधारण। यानी कि इसमें आपका ए और सी, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां रामायणस्य विषय वस्तूनां समुचितः क्रमो अस्ति। तो यदि हम इन ऑप्शनों को देखें तो यह सभी बालकांड से मुख्यतः संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, इसको क्रम के अनुसार लगाना है, पहले प्राचीन से नवीन की ओर। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे प्राचीन रहा होगा दशरथेन यज्ञानुष्ठानम, यानी कि 20 का सबसे प्राचीन है। उसके बाद राम का जन्म हुआ है। और उसके बाद राम जन्म के उपरांत है इनमें ताड़का वध, ये हो जाता है, जिसको विश्वामित्र की कथा आपने सुना भी होगा। विश्वामित्र उन 2 पुत्रों को यानी कि राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं। और उसके बाद हुआ है मिथिला में प्रवेश, जो जानकी विवाह के समय जब धनुष भंग हुआ था, तो इसके बाद हुआ था धनुष भंग, यानी कि BDACE, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्मिन् श्लोके अलंकार छंदसोः स्थितिरियं वर्तते। तो अलंकार और छंद का इसमें हमें बताना है। तो श्लोक है, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णलिंगी वर्णिलिंगी ही लिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो यह श्लोक है, यह आपने पढ़ा होगा किरातार्जुनीयम में। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो यदि बात करें इसमें अलंकार की, तो अलंकार एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का लक्षण आपको पता है, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरसेत, या वर्ण साम्यम अनुप्रासः, जहाँ पर वर्णों की समानता हो, साम्य हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? छिक्कानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। इस तरह से यह 3 प्रकार का अनुप्रास होता है। तो इनमें से बात करें तो इसमें वृत्त्यानुप्रास इसमें अलंकार है, क्योंकि इसमें इसका लक्षण भी है कि एकस्यापि अपकृत सरह। तो यह इसका लक्षण है, यानी कि एक वर्ण का या अनेकों वर्णों का अनेक बार आवृत्ति होना। तो यहाँ पर कौन सा वर्ण आवृत्ति में है? य। तो यहाँ पर आप देखेंगे य, यमयुंक्त में भी य है, और यहाँ पर भी य यु। इस तरह से यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। और छंद की बात करें तो जतऊ तो वंशस्थमुदीरितम जरऊ। तो इसमें वंशस्थ छंद प्रयोग हुआ है। तो बी और डी इसमें सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सामवेदस्य ब्राह्मण ग्रंथौ
कौस्तः कोस्तः। तो यहाँ पर हमने 2 चयन करने हैं। तो चलिए देखते हैं। वैसे बात की जाए कि सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो 8 माने हैं किसने, सायण ने। कौन कौन से, अष्टौ हि ब्राह्मण ग्रंथाः प्रौढ़म ब्राह्मणमादिबं षड्विंशाख्यम द्वितीयं स्यात् तथा सामवेदिर्भवेत्। इसके बाद आता है आर्षेयम देवतोऽध्यायो भवेदुपनिषद तथा संमितोपनिषद वंशो ग्रंथा अष्टावितीरिताः। तो इस तरह से 8 माने हैं, प्रौढ़ करके बुलाया गया है पंचविंश को, और षड्विंश है। परंतु इसमें बात करते हैं, इसमें वंश और पंचविंश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है, यानी कि बी और डी। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदांत सारे चतुर्विध स्थूल शरीरेषु वे इमे स्तः। तो चतुर्विध शरीर माने हैं वेदांत सार ने कौन से स्थूल शरीर, कौन कौन से। पहला है जरायुज, जिसमें मनुष्य, जो पशु है मुख्य रूप से आते हैं, यानी कि जो वीर्य और रज से उत्पन्न होने वाले, और अंडज यानी कि जो अंडे से पैदा होने वाले, और उद्भिज जो भूमि को भेद कर उत्पन्न होने वाले, और अगला है स्वेदज। तो इस तरह से 4 प्रकार के हैं जो जिसमें आता है जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे कि जुएं हैं, मच्छर है इत्यादि, कीट इत्यादि जो है वह स्वेदज में जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार के उन्होंने बताए हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं, जरायुज और अंडज, यानी कि बी और सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामवेदस्य शाखेस्थः। सामवेद की शाखाएं यदि पतंजलि के मत में माने तो 1000 शाखाएं उन्होंने महाभाष्य में उद्धृत की है, परंतु जो प्राप्त होती है वह मुख्य रूप से 3 है। कौन कौन सी है, उसमें आती है राणायनीय, जैमिनीय और शाकटायनीय। तो इसमें 2 मिलती है, कौन कौन सी, जैमिनीय है और शाट्यायनीय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी और डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाधूर कृष्ण यजुर्वेद से मुख्य रूप से मान सकते हैं, कभी रही होगी, और कटकपिष्टल, तैत्तरीय, मैत्रायणी ये सभी कृष्ण यजुर्वेद से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है स्त्री प्रत्यानुसारम अधोंकितेषु ङीष प्रत्ययांतः शब्दो अस्ति। तो ङीष की बात हुई है, कुरुचरी इसमें शीत गौरादिभ्यश्च, या इसमें अंगी प्रत्यय यहाँ पर हुआ है, देवी में भी, और पचंती में भी शप शयनोर नित्यम से यहाँ पर न नुम आगम होता है। तो बात करें यहाँ पर भवानी, भवानी में एक सूत्र है इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मिड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणा मानुक। इस सूत्र से इसमें आनुक आगम होता है। भवस्य पत्नी या भवस्य जाया इति भवानी। तो भव है प्लस आनुक का आन रह जाता है, और अंगीश प्रत्यय, अंगीश का ई मात्र शेष रहता है। तो भवानी, इस तरह से भव की पत्नी भव यानी कि शिव। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है किष्किंधा कांडे कौ विषयौ वर्णितौ स्तः। तो यह रामायण से संबंधित प्रश्न है। रामायण में मैं पहले बात कर चुका हूँ कि 7 कांड है, कौन कौन से, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। तो इस तरह से उसमें 7 कांड मिलते हैं, और 24,000 श्लोक होने के कारण उसे चतुर्साहस्री संहिता भी रामायण को कहा जाता है। तो बात करें किष्किंधा कांड की, तो यह रामायण का चौथा कांड जो है वह किष्किंधा कांड है। इसके बाद सुंदरकांड, जिसमें आपने सीता के जो हनुमान थे उनका अशोक वनिका में प्रवेश होता है। तो इसमें बात करें किष्किंधा कांड में 2 विषय कौन कौन से हैं। तो पहला है जो सीता थी उनका गहन अन्वेषण किया जाता है राम, हनुमान इत्यादियों के द्वारा, और दूसरा था संपाति की कथा। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी और डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य स्मृतेः व्यवहाराध्यायस्य प्रकरणे स्तः। तो मुख्य स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसकी मुख्य विशेषता क्या है, मनुस्मृति इत्यादि 18 स्मृति मुख्य रूप से मानी जाती है, जिनमें से याज्ञवल्क्य स्मृति की विशेषता पर बात करें तो इसकी जो भी विषय वस्तु इसमें वर्णित किया गया है वह सभी क्या है, बहुत ज़्यादा जो है उनको संगठित रूप में रखा गया है। और इसकी टीका की बात करें तो इसकी
विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक टीका इस पर, जो सबसे प्रचलित टीका इसकी रही है वह है। और बात करें पद्यों की तो इसमें 1003 के आसपास इसमें पद्य वर्णित किए गए हैं। और इसमें इसके 3 भाग या 3 कांड इसमें मिलते हैं। कौन कौन से? आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित्ताध्याय। और बात करें नेट की परीक्षा के अनुसार कोड 25 के लिए तो उसमें एकमात्र व्यवहाराध्याय ही हमारे लिए प्रयुक्त है। तो उसमें क्या कौन कौन सा व्यवहाराध्याय में 2 विषय इनमें वर्णित किए गए हैं? तो इनमें आते हैं उपनीति कांड या उपनीति प्रकरण, और अगला है साहस प्रकरण। यानी कि ए और सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौटिल्य अर्थशास्त्रानुसारम के राज्यानाम उत्तिष्ठमानम अनुतिष्ठन्ते। तो इसमें भृत्याः यानी कि भृत्य इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोकस्य शाहबाजगढ़ी शिलालेखस्य लिपिरस्ति। तो सम्राट है अशोक, मौर्य सम्राट है अशोक, जिनका समयकाल कब से कब तक का है? तो 269 से लेकर 271 ईसा पूर्व के मध्य इनका समयकाल रहा है। और इनके विषय में मुख्य रूप से 33 अभिलेख मिलते हैं, शिलालेख नहीं अभिलेख मिलते हैं, जिनमें से 14 शिलालेख मुख्य रूप से अभी भी प्राप्त होते हैं। और मुख्य रूप से यह 3 लिपियों में मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरी है खरोष्ठी और तीसरी है पाली। इस तरह से यह 3 लिपियों में मुख्यतः मिलते हैं। और बात करें अशोक के शाहबाजगढ़ी की तो यह पाकिस्तान में स्थित है। और इसमें जो वर्णित लिपि है वह कौन सी है? खरोष्ठी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इनके शिलालेख कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो दूसरा जो मिलता है वह मिलता है गुजरात में। जो शाहबाजगढ़ी है या शाहबाजगढ़ी भी इसे कहा जाता है, यहाँ पर मिलते हैं 4 शिलालेख इनके प्राप्त होते हैं। और गुजरात के जूनागढ़ जिले के स्थान है, स्थान जरूर याद रखें, गिरनार नामक स्थान। यहाँ पर 9 शिलालेख इनके प्राप्त होते हैं, जो सभी के सभी ब्राह्मी लिपि में प्रयुक्त है। और एक मिलता है पंजाब में मानसेहरा नामक स्थान में, एक मिलता है यहाँ पर। तो यह लिखा गया था, यहाँ पर जो लिपि प्रयुक्त है वह है खरोष्ठी। तो चलिए अगला देखते हैं। श्रूयता महाभागा विदर्भो नाम जनपदः तस्मिन् भोजवंशभूषणम इति गद्यखंडम कस्याम रचनायाम विद्यते। तो यह है दशकुमार चरितम में जो दंडी की रचना है। दंडी की मुख्य रूप से 3 रचनाएं हैं। काव्यादर्श जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है, दशकुमार चरितम जो गद्य काव्य है, और एक अवंती सुंदरी कथा जो कादंबरी का ही एक कादंबरी नहीं दशकुमार चरितम से ही उद्धृत। यानी कि इन दोनों में समानता पाई जाती है, क्योंकि पहला भाग जो माना जाता है वह अवंती सुंदरी कथा दशकुमार का माना जाता है। 3 इसमें हमें भाग मिलते हैं, पूर्व पीठिका और मध्य में दशकुमार चरितम और उत्तर पीठिका, जिस पर चर्चा हमने पहले की है। और दंडी का समयकाल की बात करें तो 700 ईस्वी में इनका समयकाल रहा है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें कादंबरी की तो कादंबरी किसकी रचना है? यह बाणभट्ट की रचना है। स्वप्नवासव दत्तम भास की रचना है और हर्षचरितम भी बाणभट्ट की ही रचना है। अगला प्रश्न है यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धिः इति केनोपदिष्टम। तो यह लिया गया है कादंबरी से। कादंबरी किसकी रचना है इस पर चर्चा हो चुकी है। इसकी साहित्यिक विधा है कथा। तो बाणभट्ट के 5 मुख्य रूप से ग्रंथ है। कौन कौन से है? कादंबरी कथा है, हर्षचरितम आख्यायिका है, मुक्त ताड़ितम और पार्वती परिणय इनके 2 नाटक हैं, और चंडी शतकम इनका एक शतक काव्य है। तो इस तरह से इनके 5 ग्रंथ हैं। बाणस्तु पंचाननः, इनको अनंग की उपाधि भी दी जाती है। तो यह जो वर्णित विषय हैं यह शुकनासोपदेश से
संबंधित है। तो जब चंद्रापीड़, इसमें आपको पता है कि नय के 3 जन्म की कथा है। जो पहले जन्म में था चंद्रमा और दूसरे जन्म में चंद्रापीड़ जो तारापीड़ का पुत्र था, और अगले जन्म में था शूद्रक। इस तरह से क्रम से यह 3 जन्म की कथा है। और शुक जो शुकनास नाम के ऋषि हैं, इनके भी 3 जन्म की कथा है, जिसमें पहले जन्म में यह होते थे पुंडरीक, उसके बाद थे वैशंपायन और उसके बाद थे शुक। तो कथा क्या है कि जब चंद्रापीड़ गुरुकुल से अध्ययन समाप्त करके अपने पिता के पास या अपने राज्य में आता है, तो जो तारापीड़ थे उसका राज्याभिषेक करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो उससे पहले ही जो चंद्रापीड़ था वह शुकनास से मिलने जाता है। उस दौरान उसको जो है उपदेश वह देते हैं। तो जिसमें कहा गया है, यदि बात करें इसमें, तो इसमें बात की गई है कि युवावस्था के आरंभ में ज्ञान जल के द्वारा बार बार प्रक्षालित शुद्धा बुद्धि भी मलिनता प्राप्त हो जाती है यदि 4 द्वेष हों। तो कौन कौन से थे? गर्भेश्वरत्व, अभिनव यौवनत्व, और अगला था अप्रतिम रूपत्व, और अगला है अमानुष शक्तित्व। इस तरह से 4 दोष इसमें बतलाए गए हैं। और किसने बताए हैं? शुकनास ने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयोगानंतरम पंचसन्निकर्षाणाम अयम क्रमः तर्क भाषायाम उपलभ्यते। तो यह भी जो है सन्निकर्ष से संबंधित है, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो तर्क भाषा है उसमें 4 प्रमाण बतलाए गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, जिसमें से प्रत्यक्ष का जो लक्षण था साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, 2 प्रकार का था, सविकल्प और निर्विकल्प का। तो जो साक्षात्कारी प्रमा है उसके 6 हेतु कहे गए हैं, जो जिन्हें हम सन्निकर्ष के नाम से जानते हैं। तो उनका क्रम क्या है? तो पहला था संयोग। याद रखने का एक तरीका मेरे लिए है, तो मैं कैसे याद रखता हूँ? सम करके मैं याद रखता हूँ। सम यानी कि संयोग। दूसरा है समयु, समवाय, समयूस। अगला है संयुक्त समवेत समवाय, और उसके बाद है समवाय, मैं सम करके उसको याद रखता हूँ। अगला है समवेत समवाय को समसम, और अगला है विशेषण विशेष्याभाव। तो क्रम क्या है? तो संयोग इसमें नहीं दिया गया है, तो पहला कौन सा हो जाता है हमारा? संयुक्त समवाय। तो पहला आ जाता है ई, और फिर आ जाता है संयुक्त समवेत समवाय, यानी कि इसमें आ गया सी, और फिर आ जाता है समवाय यानी कि डी, और फिर आ जाता है समवेत समवाय ए, और लास्ट में आ जाता है इनमें विशेषण विशेष्याभाव यानी कि बी। तो ई सी डी और ए बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल इंपॉर्टेंट लगे तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।